क्या आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी तक आपके घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजी हैं? क्या आप चाहते हैं संतान का सुख आपको प्राप्त हो? आपके भी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपके भविष्य में आपके साथ रहे और आपको भी संतान का सुख प्राप्त हो। तो इसी विषय पर मैं आज आपको बताने वाला हूं और हम इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपको 100% संतान का लाभ होगा। आपको आवश्यकता है वीडियो में अंत तक बने रहने की और इस वीडियो के अंतर्गत बताए सारे नियमों को विधिवत तरीके से और नियम के साथ बताई सारी विधि को संपूर्ण करने की, इससे आप निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा आपके लिए उपयोगी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, मनुष्य के जीवन में संतान का सुख सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता उसके जीवन में एक कमी सी रहती है, वह अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि संतान का सुख अद्भुत होता है और उस सुख से व्यक्ति के जीवन में आनंद के क्षण आते हैं। तो इसी के लिए मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आप काफ़ी डॉक्टर का इलाज करा चुके हैं, उसके बाद भी आपको संतान का लाभ नहीं हो रहा है, या शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वीर्य काफ़ी अच्छा है, स्त्री का रज और मासिक धर्म की अच्छी स्थिति है, या किसी भी प्रकार से शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रकृति के कुछ कर्म आपने ऐसे किए हैं अपने पूर्व जन्म में, जिनका दंड आप वर्तमान में भोग रहे हैं, जिसके कारण आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस उपाय को आप अवश्य करें। इससे आपको 100% संतान का लाभ होगा और वह कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है जिसे लेकर आप चिंता में रहें कि भाई कोई बड़ा उपाय करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा उपाय है, इसको आपको अपने घर में नियमित रूप से करना है और अगर आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ हो जाएगा। तो उपाय यह है कि आपको अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। जी हाँ, सत्यनारायण व्रत कथा आप जानते हैं। सत्यनारायण ही मात्र एक ऐसा क्रम है जो बहुत सूक्ष्म तरीके से और बहुत सरल तरीके से आप उसे अपने घर में संपन्न कर सकते हैं। और इस विषय में कहा भी गया है कि भाई सत्यनारायण का जो व्रत है कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो इस फल को प्राप्त करने के लिए आपको विधिवत तरीके से सत्यनारायण का पूजन करना है, सत्यनारायण का व्रत करना है। और मैं आज आपको उसी की संपूर्ण विधि आपको बताने वाला हूँ। आप किस प्रकार इस व्रत को कर सकते हैं, क्या विधि है और कैसे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस दिन आपको सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, उस दिन आपको किसी पवित्र नदी या जलाशय में जाकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको वहाँ पर मानसिक संकल्प करना है कि हम पुत्र संतान या फिर कन्या संतान या फिर संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करेंगे और इस व्रत से भगवान सत्यनारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हों और हमें संतान का आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे घर में संतान का जन्म हो, जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो सके। इस प्रकार आपको अपनी मानसिक कामना करना है भगवान के सामने जलाशय में स्नान करने के बाद। और स्नान करने के बाद इसमें आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों इस अनुष्ठान को साथ मिलकर संपन्न करें, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। तो जलाशय में स्नान करने के बाद अपने घर पर आकर आपको जो है सत्यनारायण व्रत की तैयारी करनी है। आपके पास सरलता से बुक उपलब्ध हो जाएगी। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान से सत्यनारायण की व्रत की पुस्तक ला सकते हैं। तो पुस्तक को लाने के बाद आपको करना यह है कि अपने घर में एक किसी भी पात्र में या जहाँ पर आपके घर में केले का वृक्ष लगा हो, अगर केले का वृक्ष नहीं है तो आपको आवश्यकता है कि आप अपने घर में किसी भी एक छोटे से बर्तन में या किसी भी प्रकार के एक डब्बे में एक केले का वृक्ष आप लाकर लगा लीजिए। और वृक्ष को लगाने के बाद आपको ये करना है कि अपने घर में केले के वृक्ष के मूल में, उसके केले के वृक्ष के नीचे जहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा और माता लक्ष्मी की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। और प्रतिमा स्थापित करने के बाद जो है
आपको भगवान का विधिवत तरीके से पूजन करना है। और पूजन की विधि आपको पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं भी आपको पूजन का तरीका अगर आता है तो आपको पूजन की जो सामग्री है वह सब तैयार कर लेना है, और जिस क्रम से जो पूजन का क्रम लिखा हुआ है पुस्तक में उसके अनुसार आपको पूजन करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है या किसी भी प्रकार के आप मंत्र को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जो भी सामग्री भगवान को अर्पण करें वह सामग्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, यह भगवान विष्णु का मूल मंत्र है और भगवान विष्णु इस मंत्र से अति प्रसन्न होते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर आपको सारी सामग्री अर्पण करनी है, और भगवान के व्रत की पूजन की जो सूक्ष्म सामग्री होती है वो सुगमता से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है उसमें केले के फल बहुत होना चाहिए। ज़रूरी है केले के फल भगवान के नैवेद्य के लिए। और गेहूं के आटे का प्रसाद आपको बनाना है। अगर गेहूं का आटा नहीं है तो साठी चावल के आटे का भी आप प्रसाद बना सकते हैं, और प्रसाद को बनाकर उसमें पंचमेवा आदि मिश्रित कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुलसी पत्र डालकर आपको भगवान सत्यनारायण को उसका नैवेद्य लगाना है, केले के फल, और उसके बाद घी और दूध इत्यादि का आपको नैवेद्य लगाना है, और आटे के प्रसाद का भी आपको नैवेद्य लगाना है, भोग लगाना है भगवान को। और भोग लगाने के बाद भगवान का विधिवत तरीके से पूजन करने के बाद आपको जो है पुत्र की कामना के साथ जो है भगवान से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना के बाद जो है आपको सत्यनारायण की जो है कथा उसका आपको पाठ करना है। और पाठ करने के बाद कुछ अग्नि प्रज्वलित करके भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से यथा संभव जितना हो सके 11, 21, 31 जो भी हो सके आपसे कुछ आहुतियाँ आपको घी या गुड़ की आप दे सकते हैं, या जो आपने प्रसाद बनाया है उसी प्रसाद से कुछ आहुति आप भगवान को दे सकते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथ में कहा है कि देवता हव्य को और पितृ कव्य को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रसाद से भी आप हवन कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। तो इस व्रत को आपको इस विधि से संपन्न करना है। लेकिन इस व्रत को आपको कब संपन्न करना है? इस व्रत को आपको जब संपन्न करना है तो किसी भी महीने की पूर्णिमा से आपको इस व्रत को प्रारंभ करना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप वैशाख या कार्तिक महीने की पूर्णिमा से इस व्रत को संपन्न करें, या चैत्र की पूर्णिमा से आप इस व्रत को संपन्न करें। तो पूर्णिमा से आपको इस व्रत को प्रारंभ करना है, और प्रारंभ करके लगातार 41 दिन तक आपको इस व्रत को करना है। जी हाँ, पूर्णिमा से प्रारंभ कर 41 दिन तक आपको इस व्रत को संपन्न करना है। और इन 41 दिन में अगर स्त्री पूजन करने के योग्य ना रहे तो उनके जो है आभाव में पति जरूर पूजन करे और उसी विधि से उस व्रत को संपन्न करे। और जब स्त्री पूजन करने योग्य हों तो उनके साथ पूजन करना है, क्योंकि अशुद्धता मासिक धर्म आदि में जो है स्त्री को धार्मिक कर्म पूजन पाठ करने का अधिकार वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से प्राप्त नहीं होता है। तो इस विधि से भी आप भगवान का पूजन करें, और पूजन करने के बाद विधिवत तरीके से भगवान की आरती करें। और आरती करने के बाद भक्ति भाव से संतान की कामना के निमित्त जो है आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको जो है भगवान का जो प्रसाद है उस प्रसाद को उसी आसन पर बैठकर ग्रहण कर लेना है। आपको कहीं भी उठकर नहीं जाना है पूजन के क्रम में, बीच में एक बार भी नहीं उठना है। और भगवान की उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, और भगवान प्रसाद को ग्रहण करते समय इस प्रकार की भावना करें कि अब भगवान के आशीर्वाद से हमें निश्चित रूप से संतान का लाभ हो जाएगा, और भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी और हमारे वंश की वृद्धि होगी, हमें संतान का सुख जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आप यदि इस व्रत को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। यह 100% और प्रमाणिक अनुष्ठान है जिससे अवश्य संतान का लाभ होता है, और यही कलयुग में सफलता देने वाला है। तो इस व्रत को आप निश्चित रूप से और बहुत मन लगा करके भक्ति भाव से संपन्न करें तो आपको ज़रूर लाभ हो जाएगा। यदि आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको कमी इस वीडियो में लग रही हो, जो बात रह गई हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सूक्ष्म तरीके से इस व्रत के विधान को बताया है। व्रत का विधान काफ़ी बड़ा है, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ लोग इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसा अनुष्ठान मैंने आपको बताया जिसमें शास्त्र की मर्यादा भी हो और आप कर्म को बहुत आसानी से कर सकें। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ प्राप्त कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए उपयोगी हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। पता नहीं कब कौन सा उपाय आपके भाग्य को चमका दे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ईश्वर के बताए जो नियम है उनका हमेशा पालन करना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए। पता नहीं किसके भाग्य से हमें कब लाभ प्राप्त हो जाए, तो इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।